Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chapter Molecular Basis of Inheritance. In that, we were covering the topic types of RNA and the process of transcription. तो बैक्टीरियाज में वी वर स्टडिंग अबाउट दैट देयर इज mRNA, tRNA, rRNA. ओके, 3 RNA के बारे में पढ़ा. तो mRNA मैसेंजर RNA को कहते हैं, टेम्पलेट फॉर्मेशन होता है उसमें. फिर tRNA mRNA मीन्स मैसेंजर RNA. फिर मैंने बताया था ट्रांसफ़र RNA जो एमिनो एसिड और जेनेटिक कोड को रीड करता है. rRNA राइबोसोमल RNA होता है, स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल होता है उसका. ओके, जो ट्रांसलेशन के काम आता है और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का भी काम करता है. ओके, तो ये मैंने आपको और डिटेल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. फिर आरएनए पॉलीमरेज के हमने बताया था क्या क्या काइंड्स हैं. उसमें प्रमोटर होता है जो कि इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, जिसको इनिशिएशन कहते हैं, और यूज़ करता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को सबस्ट्रेट की तरह. ओके, जैसे कोई भी आपने शुरू से पढ़ा होगा प्रैक्टिकल में कि केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका सबस्ट्रेट होता है जो कि एक्टिवेट करता है उसको. ओके, तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट किसी भी रिएक्शन के जो है सबस्ट्रेट है आरएनए के अंदर. ओके, उसको एक्टिवेट करता है तो आगे जाके उसका प्रोडक्ट निकलता है उस रिएक्शन का. ओके, तो इसमें हम सबसे पहले इनिशिएशन वाली स्टेज हम लोग पढ़ रहे थे. तो इसमें अगर और अच्छा, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी, अगर आप चाहते हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो उस टॉपिक को और डिटेल करें, तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैम ये टॉपिक हम चाहते हैं कि नीट के तरह से आप हमें प्रिपेयर कराएं या और डिटेल में बताएं. तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस इट विद यू और उसको और डिटेल में मैं आपको समझा दूँगी. अभी मैं खाली एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, पर अगर आपको नीट की प्रिपरेशन के लिए अलग से और डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए या उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज़ आप चाहते हैं मैं बताऊँ आपको, दैट आई विल ऑल्सो आई डू. ओके, ठीक है. अब हम चैप्टर पे चलते हैं. तो 3 टाइप के हमने आरएनए बताए थे. तीनों आरएनए नीड चाहिए होते हैं हमें प्रोटीन की सिंथेसिस में सेल की. mRNA टेम्पलेट का काम करता है. tRNA ब्रिंग्स एमिनो एसिड और जेनेटिक कोड को रीड करता है. rRNA स्ट्रक्चर और कैटालिटिक रोल होता है ट्रांसलेशन में. देयर इज़ अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कैटेलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन को, ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए को. तो आरएनए पॉलीमराइज क्या करता है, बाइंड हो जाता है प्रमोटर से बाइंड हो जाता है और इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को. उसे बोलते हैं इनिशिएशन स्टेज. ठीक है, सिग्मा फैक्टर, ये प्रमोटर जो होता है बाइंड हो जाता है. आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड हो जाता है, प्रमोटर से, और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है और पॉलीमराइज करता है टेम्पलेट के फॉर्म में डिपेंडेंट फैशन में, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होता है. तो इस फैसिलिटी से जो हेलिक्स जो होता है ओपन हो जाता है. ये देखिए, हेलिक्स जो होता है ओपन हो जाता है, और ये देखिए यहाँ पे इलोंगेशन. और ये कैसे क्या करता है, ओपनिंग हेलिक्स का ओपन कर देता है और इलोंगेशन, लंबाई उसकी बढ़ने लग जाती है. देखो इलोंगेशन हो रहा है ना यहाँ पे, तो उसको इलोंगेशन को प्रमोट करता है. तो शॉर्ट स्ट्रेच होता है जो आरएनए का, वो फाइंड होता है, बाउंड होता है एंजाइम से. ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए किससे बाउंड होता है, एंजाइम से. ओके, तो पॉलीमरेज जैसे ही रीच करता है टर्मिनेट रीजन पे, तो आरएनए फॉल हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज भी फॉल आउट हो जाता है. ये देखिए, ये फॉल आउट हो गया. ओके, आरएनए भी फॉल आउट हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज भी फॉल आउट हो जाता है. ये टर्मिनेटर स्टेज है. ये टर्मिनेटर है, ये टर्मिनेशन हुआ. जैसे ही यहाँ पहुँचा ये कंप्लीट हो गया, इलोंगेशन हुआ और ये अटैच हो गया और टर्मिनेटर लग गया. ये आरएचओ फैक्टर है. तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया इसका. कैसे हुआ, पहले इनिशिएशन हुआ सिग्मा फैक्टर से प्रमोटर के थ्रू, फिर ये इलोंगेशन हुआ हेलिक्स के अंदर,
ओके, हेलिक्स होता है, इलॉन्गेशन बढ़ता जाता है, तो शॉर्ट स्ट्रेच हो जाता है आरएनए का, वो बाउंड हो जाता है एंजाइम के साथ। ओके, शॉर्ट स्ट्रेच और एंजाइम के साथ बाउंड हो जाता है। फिर पॉलीमरेज बाद में इलॉन्गेट होता हुआ फिर वो इस स्टेज पर पहुंचता है, और ये देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो गया। और उसके बाद जब टर्मिनेशन स्टेज होती है तो ये आरएचओ फैक्टर है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन है कैसे आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज करता है तीनों स्टेप्स को, इनिशिएशन को, इलॉन्गेशन को, टर्मिनेशन को। आरएनए पॉलीमरेज खाली कैपेबल है कैटेलाइज करने के लिए इलॉन्गेशन को, और ये ट्रांसिएंटली किसके साथ जुड़ जाता है, इनिशिएशन और टर्मिनेशन फैक्टर के साथ भी जुड़ जाता है, उसको शुरू करने में ट्रांसक्रिप्शन को और ख़त्म करने में। और इन फैक्टर्स के इससे क्या होता है, स्पेसिफिटी होती है आरएनए पॉलीमरेज में कि वो इनिशिएट भी कर सकता है और टर्मिनेट भी कर सकता है। तो बैक्टीरिया में एमआरएनए कोई प्रोसेसिंग नहीं चाहिए एक्टिव होने के लिए, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही प्लेस पे होता है, सेपरेशन नहीं होता है। तो क्योंकि बैक्टीरिया में साइटोसोल और न्यूक्लियस एक ही बैक्टीरिया में साथ साथ होता है, तो कई बार होता है कि ट्रांसलेशन बिगिन होता है एमआरएनए के बहुत पहले, और बाद में ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कई बार एक बार कपल्ड भी होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर? तो इस तरह से जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए में, ये हमने इस प्रोसेस से पढ़ा है। कैसे टेम्पलेट बनता है एमआरएनए का, रीड करता है जेनेटिक कोड, कैटालाइटिक रोल क्या होता है। ओके, तो इस तरह से प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। ट्रांसक्रिप्शन मेनली क्या है, फंक्शनल यूनिट रहती है, जैसे जीन है फंक्शनल यूनिट होती है इनहेरिटेंस की, तो उसमें मैसेजेस को भेजना। ओके, जैसे प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर के थ्रू 3 रीजन से होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। यही हम कर रहे हैं, एक स्ट्रैंड के डीएनए से आरएनए में हमने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की। ओके, तो ऐसे यूकैरियोट्स में एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी हैं। क्या कॉम्प्लेक्सिटी हैं, ये देखिए, ये यूकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। तो 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं न्यूक्लियस में आरएनए पॉलीमरेज के साथ, और जो लेबर ऑफ डिवीज़न है, काम का डिवीज़न बटा हुआ है ना, जैसे क्लास में बटा होता है कि ये मॉनिटर है, ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, ओके, ये कॉपी कलेक्टर है, ऐसे करके क्लास में जिस तरह से लेबर ऑफ डिवीज़न होता है, या घर में मदर लेबर ऑफ डिवीज़न कर देती है बच्चों में ये, ओके, या कोई मकान बन रहा है तो उसमें लेबर का डिवीज़न हो जाता है कि हाँ ये ईंट उठाएगा, ये पत्थर उठाएगा, ये सीमेंट उठाएगा, लाइक दिस। ऐसे ही लेबर ऑफ डिवीज़न है किसके अंदर, आरएनए में। ओके, ट्रांसक्रिप्शन में यूकैरियोट्स में। तो 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं न्यूक्लियस में आरएनए पॉलीमरेज के अलावा भी। ओके, टोटल 3 होते हैं, 2 और होता है। देयर इज़ अ क्लियर कट डिवीजन लेबर। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो ट्रांसक्रिप्ट करता है आरएनएस को 285, 28S, 18S एंड 58S में। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन के, टीआरएनए के, 5 RNA के और SNRNA मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के। तो आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन प्रिकर्सर है एमआरएनए का, जिसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, जिसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस न्यूक्लियस आरएनए। एक एक बार मैंने जनरल बताया, अब आपको क्लियर बताती हूँ, और क्लियर बताती हूँ कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है, बोथ एक्सॉन्स होते हैं और इंट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये रे इंट्रॉन, ये है एक्सॉन। रुको मैं एक बार इसमें अलग, ओके, ये देखिए 1 मिनट, ये है इंट्रॉन, ये एक्सॉन। ओके, तो ये नॉन फंक्शनल होता है, बोथ द एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स एंड आर नॉन फंक्शनल, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो होता है।
तो इसमें प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग, जहाँ पे इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं और एक्सॉन जॉइन होते हैं। ये आप देख रहे हैं, इंट्रॉन रिमूव हो गए। ये क्या है? ये इंट्रॉन है। ये इंट्रॉन रिमूव हो गए, इंट्रॉन रिमूव हो गए और एक्सॉन जॉइन हो गए। तो HNRNA क्या होता है? अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग होती है जिसको बोलते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग और टेलिंग क्या है? एडिशनल प्रोसेसिंग है। ओके। कैपिंग में क्या होता है? अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जैसे मिथाइल यूनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया जाता है 5' एंड पे। 5' एंड पे कौन सा ज्वाइन किया जाता है? कैपिंग में मिथाइल यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक बार मैं लिख देती हूँ, मिथाइल यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, 5' एंड पे ऐड किया जाता है। और टेलिंग में क्या होता है? टेलिंग में एडेनोलाइट रेजिड्यूज एडेड किए जाते हैं। क्या यूज़ किया जाता है? एडिनाइलेट रेजिड्यूज, ये ऐड किए जाते हैं, एडेड टू 3' एंड। 3' एंड पे ऐड किए जाते हैं और ये 5' एंड पे ऐड किया जाता है, मिथाइल गैनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके। और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। तो फुली प्रोसेस्ड जो RNA होता है उसको mRNA बोलेंगे हम, जो कि ट्रांसपोर्ट हो गया है आउट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ट्रांसपोर्ट हो गया है फॉर ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसलेशन के लिए प्रिपेयर हो गया है। ओके, ये रहा, देखिए ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है। उसके बाद क्या हुआ? इंट्रॉन रिमूव हो गए, एक्सॉन जॉइन हो गए। ओके, ये RNA स्प्लाइसिंग हो गई और उसके बाद ये जो पूरा जो फॉर्म हुआ ये एक्सॉन फॉर्म हो गया और एंड जो है एडिनोलाइट रेजिड्यूज से ऐड हो गया। जो हिटेरोजीनियस न्यूक्लियर RNA था वो अब mRNA हो गया। समझे? जो हिटेरोजीनियस RNA था वो अब mRNA हो गया, जिसको हमने क्या बोला था? HNRNA। RNA पॉलीमरेज सेकेंड क्या करता है? ट्रांसक्रिप्ट करता है mRNA को, जिसको बोलते हैं हिटेरोजीनियस RNA। ओके, ये देखिए कैपिंग में क्या होता है? अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड होता है, वो ऐड किया जाता है HNRNA में। ये आ गया आपका मैसेंजर RNA। अब HNRNA किसको बोलते हैं? डायग्राम से तो आप समझ ही गए हो, फिर भी मैं एक बार आपको बताऊं कि बता देती हूँ। HNRNA बोलते हैं हिटेरोजीनियस न्यूक्लियर RNA। हिटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA। ओके, हिटेरोजीनियस न्यूक्लियर RNA वो एडिशनल प्रोसेसिंग में जाता है जिसको बोलते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। किस प्रोसेसिंग में जाता है? एडिशनल प्रोसेसिंग में जाता है। एडिशनल प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं कैपिंग। इस तरीके से इसको समझाती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। डायग्राम में बताई दिए कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग में क्या होता है कि अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जिसको बोलते हैं, जो मैंने अभी पहले ऊपर ही बताया, मिथाइल गुआनोसिन
ट्राईफॉस्फेट जो होता है एडेड, ओके, एडेड टू 5' ऑफ mRNA, है ना। mRNA मतलब तो पता है मैसेंजर RNA। और टेलिंग में क्या होता है, एडिनाइलेट रेजिड्यूज added at 3' and in a template independent manner, जो कि फुली प्रोसेस्ड है HRNA में ना, जिसको mRNA बोलते हैं, that is transported out of the nucleus, transported out of the nucleus for translation, out of the nucleus for translation, ठीक है। इससे और क्लियर हुआ आपको? It is transported out of the nucleus for translation, ओके। तो एडिनाइलाइट रेजिड्यूज ऐड किया जाता है, एडिनाइलेट रेजिड्यूज, जिसको हमने यहाँ पे ये भी बोला है, इसको क्या बोला गया है, पॉली एडिनाइलेशन। इसको क्या बोलते हैं, पॉली एडिनाइलेशन। ये आप देख रहे हो ना, न्यूक्लियस से पूरी तरह से ये बाहर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ओके। तो 3' एंड में क्या होता है, आर एडेड एट 3' एंड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, इंडिपेंडेंट टेम्पलेट मैनर में ऐड किया जाता है। इट इज़ फुली प्रोसेस mRNA हो गया। अब जो mRNA है, ओके, जो ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। तो सच जो कॉम्प्लेक्सिटी हुई हैं वो समझी जा सकती हैं। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करता है एंशियंट फीचर को। तो इंट्रॉन्स जो है इसको एंटीक बनाता है, और प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। स्प्लिटिंग क्या शो करती है कि आरएनए वर्ड किस तरह से डोमिनेट करता है पूरे प्रोसेस को, ओके। तो अंडरस्टैंडिंग आरएनए और आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस की बहुत ज़्यादा आज की डेट में इम्पोर्टेंस हो गई है। आरएनए पॉलीमरेज भी रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जिसमें ये तो मैंने पहले आपको बता भी दिया है, जो स्मॉलर जैसे होते हैं, tRNA, SNRNA जिसको बोलते हैं स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए, ओके। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो ट्रांसक्रिप्ट प्रिस्कर्सर है mRNA का, वो है HNRNA, ओके। तो इसका भी इंट्रोडक्शन इस एक तरह से बुक में दिया हुआ है, तो आप उसको भी याद कर लें तो बहुत अच्छा है कि आरएनए पॉलीमराइज किस किस को करता है, ओके। तो एक बार इस टॉपिक में मैं इसको भी लिख के दे देती हूँ आपको। आरएनए कौन कौन से हैं इसमें, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है, इट ट्रांसक्राइब्स rRNAs। देखो स्लोली पढ़ने से ही समझ आता है और ग्रेस्प होता है ठीक से, जिसमें 28S 18S 8S ऐसे। और आरएनए पॉलीमरेज कौन कौन सा होता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, एक है आरएनए, देखो इतने सारे हैं, इनका सबका अलग अलग रोल है। थर्ड, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनको साथ साथ लिखिए तब आपको याद होगा। खाली ऐसे बस देखते रहे कि कैसे पढ़ा रहे हैं मैडम, अच्छा समझ तो आया पर याद नहीं हुआ, तो बिना लिखे कोई भी चीज़ याद नहीं होगी, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे वो केमिस्ट्री हो।
कि है ना, बायो ऐसा है कि देख के इट सीम्स ईजी, आपको लगता है अरे बहुत ईजी है तो आराम से हम कर सकते हैं, पर जब लिखने बैठते हैं तो यू विल बी ब्लैंक। अगर आप बिल्कुल भी उसको लिख के ठीक से लर्न नहीं करोगे, समझ सब आ जाएगा पर याद नहीं होगा। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस बोलते हैं। और फिर है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। क्या ना, थोड़ी चीज़ें ऐसी भी तैयार करनी चाहिए कि आप नीट के एग्ज़ाम के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट में कुछ आया, प्रिकर्सर, ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ आर प्रिकर्सर ऑफ mRNA, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई थी, जिसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस आरएनए। क्लियर? तो ये आपको पता लगे कि 3 पॉलीमरेज जो न्यूक्लियस में है आरएनए पॉलीमरेज के अलावा भी, ठीक है, 3 और पॉलीमरेज हैं। आरएनए पर फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। क्लियर? ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। आज मैंने पहले से ही डायग्राम काफ़ी हद तक बना के रखे, जिससे कि इस चीज़ में टाइम नहीं लगे और हम फटाफट समझाते जाएं। तो नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक कोड, जिसमें रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लिक एसिड का टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है न्यूक्लिक एसिड का, इट कॉपीज टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो है कॉन्सेप्चुअल, इजी टू कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री की बेस में। तो ट्रांसलेशन रिक्वायर करता है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ओके, ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। जैसे पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, वहाँ से क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। इसके लिए होगा पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ट्रांसफ़र होगी न्यूक्लियोटाइड से सिंथेसाइज करने के लिए एमिनो एसिड की। तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट जो होता है, नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड और एमिनो एसिड, ना ही कोई थ्योरेटिकली होता है। इसमें कई एम्पल एविडेंसेस है जिससे पता लगा है कि चेंज होता है न्यूक्लिक एसिड में। जेनेटिक मटेरियल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है चेंज, जो एमिनो एसिड में प्रोटीन में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जेनेटिक मटेरियल। ओके, प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड जो है डायरेक्ट करता है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड की। ओके, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में क्या सीक्वेंस रहेगी एमिनो एसिड की, ठीक है, इसको भी सेट करते हैं जब सिंथेसिस होता है प्रोटीन का। ओके, ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ओके, तो बायोकेमिकल नेचर है जेनेटिक मटेरियल का, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बहुत ही एक्साइटिंग है। प्रपोजिशन होता है, जेनेटिक कोड बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो इसमें कई साइंटिस्ट ने इसमें रिसर्च किया, फिजिस्ट ने, ऑर्गेनिक केमिस्ट ने, बायोकेमिस्ट ने, जेनेटिस्ट ने। तो जॉर्ज गिनेरो थे फिजिस्ट ने, उसने आर्ग्यू किया कि 4 बेसेस हैं और 20 अमीनो एसिड हैं। तो यही कॉम्बिनेशन होता है। किसने फाइंड आउट किया, एक फिजिस्ट था जॉर्ज गैमा, ही वॉज अ फिजिस्ट।
तो उसने आर्ग्यू किया कि 4 बेसेस हैं, ओके, तो हमारे पास कोड होना चाहिए 20 अमीनो एसिड के लिए उसी कम्बिनेशन में, जिससे जो कि मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो एक बोल्ड प्रपोजिशन दिया, एक परम्यूटेशन कम्बिनेशन दिया उसने, परम्यूटेशन कम्बिनेशन दिया 4 क्यूब का, 4 इंटू 4 इंटू 4, ओके। वो क्या करेंगे, 64 कोडोन्स जनरेट करेंगे, जनरेटिंग मैनी मोर, इट जनरेट्स मैनी मोर कोडोन्स। तो कोडोन ट्रिपलेट है। फिर एक केमिकल मेथड डेवलप किया, आपने पढ़ा होगा, उसने ये किया, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगा, फिर कुछ ठीक भी लगा, फिर लगा बहुत अमीनो एसिड्स हो रहे हैं, कोडोन्स बहुत सारे हो रहे हैं। हरगोविंद खुराना, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल था वो सिंथेसाइज करे मैंने आरएनए मॉलिक्यूल्स को और डिफाइन किए कम्बिनेशन होमोपॉलीमर्स कोपॉलीमर्स के, उसमें बेसिस के कम्बिनेशन बनाए, इसके होमोपॉलीमर्स एंड होम पॉलीमर्स के, ओके। फिर और कोड डेवलप करने में किसने हेल्प की, डेवलप की मार्शन ने। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए। कैसे डेवलप हुआ कोई पूछ ले तो आपको बीच के जो साइंटिस्ट हैं या बीच में से कोई MCQ आ जाए तो यू शुड नो दैट। इसलिए ये भी पढ़ना है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सब लगता है ये सब क्या साइंटिस्ट के नाम, बट दैट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सेल फ्री सिस्टम बनाया उसने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ओके, जिसको सेवरो ओकोया एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज हेल्प में हुआ, ओके। इसको बोला सेवरा ओकाया एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीफॉस्फेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ऐसा ऐसा लिखिए तभी याद होगा। फॉस्फोराइलेज, ये साइंटिस्ट है। बीच बीच में क्या लिखते जाते हैं से याद होता है, ओके। हेल्प किया उसने भी पॉलीमराइजिंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज वाज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए डिफाइंड सीक्वेंसेस बनाई, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में एंजाइमेटिक सिंथेसिस बनाई, और एक चेकर बोर्ड उन्होंने बनाया जिससे कि जेनेटिक कोड को फॉलो करा जा सके, ओके। कोडोन्स फॉर, उन्होंने क्या बनाया, कोडोन्स फॉर वेरियस एमिनो एसिड, कोडोन्स फॉर वेरियस एमिनो एसिड्स बनाए, ठीक है। इस तरह से टेबुलर फॉर्म में उन्होंने बताया, ठीक है, जो 64 था उसी से, जैसे इस तरह से बनाया, 1 2 3 4 हो गया, 4, ओके। फिर 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, इस तरह का टेबल था। कोड्स बनाए अमीनो एसिड के लिए, ये फर्स्ट पोजीशन वाले बनाए, ये वाले सेकंड पोजीशन, और ये वाले थर्ड पोजीशन, ओके। साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, ओके। फिर यहाँ भी UCAG और यहाँ
UCAG 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 UCAG। ओके, अब इसको आगे और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसे डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।